ये ठीक ठाक रह जाए, ताकि हम लोग मीटिंग कर ले। और इस पर अभी आज रात तक बहुत सारा काम होने वाला है दोस्तों, तो आप सबको घबराना नहीं है। यहाँ पर पेशेंस का दूसरा नाम ही ऑन पैसिव है। निश्चित रूप से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो अभी मूवमेंट चल रहा है ऑन पैसिव में, वो हम सबको वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाने वाला है जिसके इंतजार में हम लोग बरस से बैठे हुए थे दोस्तों। और आप सभी को मैं एक चीज आवश्यक सूचना दे दूं कि कोलकाता इवेंट के लिए जिन्होंने भी एक्स्ट्रा 400 रुपए पेड किए थे, उनका वो लिस्ट वहां पर जारी कर दिया गया है। कोलकाता इवेंट के जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर आपको वो लिस्ट मिल जाएगा। वो लिस्ट उन्हीं का है जिन्होंने 400 रुपए एक्स्ट्रा पेड किया गया था, और जिसमें रेड कलर से जो जिनका नाम वहां पर लिखा गया है, यानी उनका पेमेंट में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको कांटेक्ट करना चाहिए मैनेजमेंट से। कोलकाता के जो प्रभारी हैं हरीश शर्मा जी और रेहान सरकार, उनसे आपको कनेक्टिविटी करना चाहिए। उसमें व्हाट्सएप नंबर है, आप पर्सनल व्हाट्सएप में वहां पे चैट भी कर सकते हैं। ग्रुप में आप नहीं डाल सकते हैं, लेकिन पर्सनली में चैट कर सकते हैं। रही सवाल, हमारी हरीश भाई से रात में बात भी हुई थी। हमने पूछा कि जो टिकट है वो कैसे मिलेगा लोगों को, तो उन्होंने बताया कि हम पीडीएफ के माध्यम से उसी ग्रुप में सारे लोगों का टिकट हम डाल देंगे। हालांकि पहले से था कि मेल पर आएगा टिकट कोलकाता इवेंट का, लेकिन अब रात में मेरी बात हुई हरीश भाई से, तो उन्होंने कहा कि हम पीडीएफ के रूप में, हम ये मेल पर नहीं, हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, यानी जो कोलकाता इवेंट का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें सबका पीडीएफ टिकट आ जाएगा कोलकाता इवेंट का। जिन्होंने 1100 बाद में 400 दिया है, या 1511 रुपए जिन्होंने पेमेंट किए हैं, सभी का जो टिकट है वो पीडीएफ के रूप में वहां आने वाला है। वो आप अपना अपना देख करके डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं या मोबाइल में सेव कर सकते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पर जिन लोगों ने 400 रुपए बाद में पेड किए एक्स्ट्रा, उन लोगों का ही वो लिस्ट वहां पर दिख रहा है, इसलिए कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। जिनका वेरीफाइड है वहां वेरीफाइड लिखा हुआ है, जिनका वेरीफाइड नहीं है वो रेड कलर से लिखा हुआ है उनका नाम, तो वो कृपया वहां पर संपर्क करिए और मैं भी आपको मदद करूंगा वहां पर। तो आई होप कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। कोलकाता इवेंट में जाने के लिए सारे टिकट बंद हो चुके हैं, वहां सीट फुल हो चुका है और कोई भी सीट वहां पर उपलब्ध नहीं है। तो बिल्कुल पेशेंस से रखिए। मुझे ऐसा लगता है जो सिनेरियो चल रहा है कि 2 मार्च तक जब हम लोग कोलकाता इवेंट पे होंगे, तब तक यहाँ पर बोनस, कमीशन, एस बम, मेरा अनुमान है, कंपनी के तौर से नहीं बोल रहा हूँ, मेरा अनुमान है, मेरा मानना है कि वो सारी खुशियां हम सबको तब तक प्राप्त हो जाएगी और हम लोग ग्रांड सेलिब्रेशन वहां पर करने वाले हैं कोलकाता इवेंट में दोस्तों। तो ये इस मीटिंग में जो मुख्य बातें थी मैंने आप सबको बताया। मैं भी बाहर में निकला हुआ हूँ और एक जगह हमारी गाड़ी भी खराब हो गई, वहां पर बैटरी मुझे लगाना पड़ा और ये सिचुएशन पैदा हो गया कि इधर माइक कैमरा नहीं खुला है। खैर, चैलेंजेज आते हैं दुनिया में दोस्तों, और आपके जीवन में अगर चैलेंज आ रहे हैं तो सोचिए, खुश होइए, खुशियां मनाइए कि ईश्वर कोई बड़ा चीज करने वाला है। तो आज के एपिसोड में मेरे तरफ से इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आग्रह करूंगा आदित्य भाई से और हमारे हेमंत भाई से, हमारे रंजना बहन यहाँ पर है, मैं सबको नहीं देख पा रहा हूँ चूंकि मोबाइल से मैं कनेक्टेड हूँ। आप सभी भाई बहन जो यहाँ पर उपस्थित है, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आगे की कार्रवाई को बढ़ाने के लिए आदित्य भाई और हमारी रंजना बहन को हम आमंत्रित करते हैं। आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। कैसे माहौल से जुड़े हैं, कैसे कम्युनिटी के साथ जुड़े हैं, कैसे लोगों के साथ जुड़े हैं और वहां से फिर हम किस तरह से जो है अपनी इस विचारधारा को आगे ले जाने के लिए अपना अपना योगदान यहाँ पे इंश्योर जो है वो कर पाए। तो लाइव सेशंस हम यहाँ पे करते हैं बेसिकली कि लोग ओकनेक्ट से जुड़े, ओकनेक्ट जैसी टेक्नोलॉजी को समझें और ओकनेक्ट जैसी टेक्नोलॉजी को समझकर वो उसे अपनी लाइफ में जो है मतलब अपने रोजाना के रूटीन में उसको इनकॉर्पोरेट करे, रोजाना के रूटीन में उसे इंक्लूड करे, ताकि
जो एक समझ हम यहाँ से प्रोडक्ट्स की बना पाए हैं या जो ऑन पैसिव के प्रति बना पाए हैं, वो केवल हम लोगों तक सीमित ना रहे, हमारी पूरी जितनी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है ना, उन तक वो पहुंचे। अब फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी में बेसिकली हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स हैं यहाँ पे जो अभी इस टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसको यूटिलाइज करने में उन्हें बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे आती हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी हमारी ऐसी कम्युनिटी है जो आई बिलीव एजुकेटेड नहीं है। यहाँ पे एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे बनता है जब हम बात ऑन पैसिव की करते हैं, और एजुकेटेड ना होने की वजह से उनको जो है बहुत तरीकों से जो है वो बरगलाया जाता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से वो जुड़ते हैं, वहाँ से जुड़कर वो जो है वहाँ से कोशिश करते हैं कि अपनी अपनी वो वहाँ से सीख बनाए, समझ बनाए, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि बेसिक एजुकेशन तो उनकी कंप्लीट नहीं है। बेसिकली तो उन्हें पता नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या क्या चीज़ें कर चुके हैं, क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, और किस तरह से हम इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बट ये जो एक गंभीर समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं ना, कि ये एजुकेशन की समस्या, हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी कुछ ऐसे लोगों के मतलब झांसे में हम आ जाते हैं जो हमें प्रलोभन देते हैं कि भैया अगले चंद दिनों में ये सब कुछ हो जाएगा और उसके बाद आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी।